Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं एमका मार्क 2 के लिए भारत में ही 120 किलोटन थर्स्ट क्लास का जो इंजन है उसको बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू करी गई है, और इसको लेकर के भारत अलग अलग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत भी कर रहा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है इस पूरे प्रोग्राम में, जहां पर कहा गया है कि जो भी विनर यहां पर होगा वो न सिर्फ भारत में इंजन का निर्माण करेगा बल्कि भारत में ही हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को बनाने में भारत की मदद भी करेगा, और ये सारा सपोर्ट उसको भारत के अंतर्गत ही प्रदान करना पड़ेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होने वाले हैं वो सीधा जो असिस्टेंस है वो भारत को प्रदान करेंगे, जिसके सहायता से भारत हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा, क्योंकि इंजन डेवलपमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और डीआरडीओ के वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से इन्हीं फैसिलिटीज़ की बातचीत कर रहे थे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का ये कहना है क्योंकि ये इंजन लोकली भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत के पास इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो उपलब्ध होगा, तो भारत जब चाहे अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कर सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कहा कि एक बार इंजन बनने के बाद इसके 2 से 3 नए वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो कि अपग्रेड्स के साथ में आएंगे, और इनका इस्तेमाल न सिर्फ भारत में किया जाएगा बल्कि अगर एक्सपोर्ट की संभावनाएं बनती हैं तो उस पर भी गौर किया जाएगा। खैर, अगर हम कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो उस पर हमने कई बार देखा कि इंजन टेस्टिंग के लिए हम उसको रशिया ले जाते थे, जहां पर समय और पैसा दोनों काफ़ी ज़्यादा लगता था, क्योंकि रशिया में जो IL-76 प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बेड के तौर पर काम करता था। और भारत में जब इस प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी तो जाहिर सी बात है कि भारत को काफ़ी मदद मिलेगी, और भारत न सिर्फ इंजन की टेस्टिंग ईजिली कर सकेगा बल्कि उसमें अपग्रेड्स करके उनको चेक भी कर पाएगा, और भारत के पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2010 में भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तकरीबन 99 की संख्या में F414 इंजन्स को सेलेक्ट किया था, जो कि भारत में तेजस के मार्क 2 वेरिएंट को पावर करने वाले थे। इनिशियली जो तेजस मार्क 2 है इनकी संख्या 80 कमिट की गई थी कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 80 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगी, और उसके हिसाब से जो ऑर्डर्स है वो दिए गए थे। खैर, इनिशियल बैच जो था F414 INS-6 का वो भारत को सप्लाई भी किया जाता है, और बाद में ये कहा जाता है कि जो रिमेनिंग इंजन्स हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, और इसमें अमेरिका भारत की सहायता भी करेगा। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट की संख्या 80 थी और कुछ इंजन भारत पहुंच चुके थे, तो ये माना गया कि जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भारत को दिया जाएगा। खैर, 2014 में तेजस मार्क 2 का जो ऑल ऑफ वेट प्रपोज किया गया था वो 15 टन का था, जिसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। लेकिन वर्ष 2017 में मार्क 2 का जो ऑल ऑफ वेट था वो 16 टन हो जाता है, और वर्ष 2019 में जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में तेजस मार्क 2 आता है तो उसमें जो ऑल ऑफ वेट होता है वो 17.5 टन का होता है। जो ओरिजिनल डील थी उसमें लिमिटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था, जैसे कि जो वेट सेक्शन था इसकी असेंबली ही भारत में की जानी थी, और जो कोर सेक्शन था ये US में असेंबल किया जाना था और ये भारत में उसके द्वारा फाइनल असेंबली को भेजा जाता। लेकिन बाद में क्योंकि जो नंबर्स हैं वो भी बढ़े, शुरुआती जो नंबर्स थे वो 80 के थे, लेकिन बाद में बढ़ करके तेजस मार्क 2 के नंबर 108 पे पहुंचते हैं, और उसके बाद जब ये 108 एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाएंगे तो एडिशनल 60 से 70 जो एयरक्राफ्ट है वो लेटेस्ट स्टेजेस में खरीदे जाएंगे, और भारत को तकरीबन 200 से ज़्यादा जो F414 इंजन्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए भारत अमेरिका को इंसिस्ट कर रहा है कि वो एक बार फिर से जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है उसको देखे और भारत को ड्राई सेक्शन यानी हॉट सेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑफर करे। और माना जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन इस पे मान भी चुका है, और उसको बहुत जल्दी US एडमिनिस्ट्रेशन से जो अप्रूवल है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से पहले मिल भी जाएगी। जैसे अगर हम F414 INS-6 इंजन की बात करें, भारत के पास ऑलरेडी 16 की संख्या में ये इंजन उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल मार्क 2 के प्रोटोटाइप में किया जाएगा, और एक बार जैसे ही डील अप्रूव हो जाएगी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तो ये सारे जो इंजन्स हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन अपने 80 की संख्या में जो MiG-21 बाइजन्स हैं इन्हें वर्ष 2025 तक रिटायर करेगी, और बाकी 40 की संख्या में जो एयरफ्रेम्स हैं
उन्हें रिजर्व रखा जाएगा और माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा कि क्या इन एयरक्राफ्ट को ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ओमका में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां पर इन पुराने फाइटर जेट्स को एक सुसाइड ड्रोन में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि अटैक रोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी मॉडर्न वॉरफेयर में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है उसमें एनिमी एयर डिफेंसेस को अटैक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओमका का मतलब होता है ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होते हैं और इनमें जो मैनुअल पायलट्स इनपुट हैं वो देने की ज़रूरत नहीं होती है और माना जाता है कि जो फर्स्ट वेव की एयर स्ट्राइक है उसमें ये काफ़ी अहम भूमिका आने वाले निकट भविष्य में निभाएंगे। लेकिन अगर हम MiG-21 की बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है और इनकी कंडीशंस भी काफ़ी जर्जर है, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इनको एमका में कन्वर्ट किया जा सकेगा? क्या हमारे पास जो स्पेयर्स है वो उपलब्ध होंगे इस प्रोग्राम के लिए? तो ये बहुत बड़ी संशय का विषय है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स खुद अभी तक फुली कॉन्फिडेंट नहीं है इन एयरक्राफ्ट को लेकर के कि इन्हें ओमका में कन्वर्ट किया भी जाए या नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि MiG-21 में जो डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इन्हें मॉडर्न एयरप्लेन के जैसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई चांसेस हैं कि ये ओमका में कन्वर्ट किए जा सके। और दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स ने कई बार अपना जो इंटरेस्ट है वो अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पे दिखाया तो है, लेकिन वो कैट्स वॉरियर लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे थे जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रपोज किए गए थे। हालांकि इस समय जहां तक हमको पता है किरण मार्क 2 जो कि स्टेज 2 ट्रेनर है इसको एमका कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है, लेकिन MiG-21 के साथ ऐसा होगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ आता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो ALS-2 प्लेटफॉर्म है इनको लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करी गई है। दरअसल आपको पता होगा अलग अलग हादसों के बाद भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको ग्राउंडेड किया गया था और अभी हाल ही में जब भारतीय थल सेना के ALS हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हुआ तो उसके बाद उनके भी फ्लीट को टेम्परेरी ग्राउंड किया गया और इसके अलावा जो LCS प्लेटफॉर्म है उन्हें भी ग्राउंड किया गया। लेकिन अब HAL के अधिकारियों ने ये कहा है कि वो ALS हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स हैं उनको बहुत जल्दी स्टील रॉड से रिप्लेस करेंगे, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि कुछ हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग में ये पाया गया कि इन हेलीकॉप्टर में जो एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स हैं उनमें ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते ये जो हेलीकॉप्टर है दिक्कतों में आ जाते हैं। लेकिन अगले वर्ष तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक पूरे प्रोग्राम को इनिशिएट करेगी जहां पर तकरीबन ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें जो एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स हैं इनको स्टील कंट्रोल रॉड से रिप्लेस करा जाएगा। खैर, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये दूसरी टेस्टिंग के पहले भी तकरीबन 100 आवर्स की जो उड़ान है वो भर सकते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी जो कमर है वो कस ली है, तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्दी ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खैर, अगर हम ALH की बात करें तो इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के एक विशेष वर्ग है जिसने यहाँ तक कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर एयरवर्दी होने लायक है ही नहीं, लेकिन HAL की रिपोर्ट ये कहती है कि इनके डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इश्यूज़ था वो इनके कंट्रोल रॉड्स को लेकर के था और ये बहुत छोटा इशू है जिसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा और इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। रही बात LCH की, तो LCH में कोई मेजर इशू नहीं है, वो सिर्फ सावधानी के लिए ग्राउंडेड किए गए हैं। एक बार जांच पड़ताल पूरी होने के बाद जो LCH की फ्लीट है उसे भी एयरबॉर्न कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।